हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब होंगे फिट एंड फाइन। मैं हूं आराधना फ्रॉम लर्नो हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी, वो भी बिल्कुल फ्री at learnohub.com। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 7 और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। फिनिश करेंगे इसकी एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 3 to 6। इसी एक्सरसाइज की मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किए थे अपने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर फटाफट देख लीजिए। और आज करते हैं एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 3 to 6। तो आर यू ऑल रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन? नहीं है तो फटाफट लेकर आइए, और अगर है तो मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। तो बच्चों, हमारी स्क्रीन पर है एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि भाई इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। तो देखिए, सब्ट्रैक्ट अब हमें करने हैं भाई अपने सब्ट्रैक्ट। क्या करने हैं? सब्ट्रैक्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो भाई जब सब्ट्रैक्शन की बात होती है ना, तो थोड़ा सा हमें केयरफुल हो जाना पड़ता है, क्योंकि कहीं भी लिटिल स्मॉल सी मिस्टेक भी कर सकती है हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा रॉन्ग। मेरे कहने का मतलब यही है। तो चलिए फटाफट देखते हैं अपने ईच पार्ट को और सॉल्व करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर है बहुत सारे पार्ट, तो मैं कर देती हूँ आपके लिए फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट। सेकेंड पार्ट आप करना प्रैक्टिस। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो देखिए, चलिए फटाफट। फर्स्ट पार्ट में है -5y² मुझको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम y²। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई? देखिए, यहाँ पर आपको किस में से कौन सा एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट करना है, ये बिल्कुल वैसे ही चलता है जैसे हम करते हैं अपने नॉर्मल नंबर्स के लिए। ठीक है, यानी कि नंबर्स के लिए नॉर्मल नंबर्स, क्या मैं बात कर रही हूँ नंबर्स की। ठीक है, आप देखिए, सब्ट्रैक्ट -5y² फ्रॉम y²। तो यहाँ पर क्या आएगा पहले, मतलब किस में से आप क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये अरेंजमेंट अगर आपने सही कर लिया तो आंसर तो सही आ ही जाना है। ठीक है, तो देखिए, वैसे तो कई बार आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मैं आपसे कहूं सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम 6, तो अब देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भाई हमारा 6 छोटा है, लेकिन क्या हमें लिखना है पहले 6, और फ्रॉम 6 मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 9। यानी कि जब हम इसको अरेंज कर रहे हैं तो ये हो रहा है हमारा 6 - 9, और फिर यहाँ पर आ जाएगा इंटीजर कॉन्सेप्ट। तो भाई इसका फाइनल आंसर आएगा, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3। ठीक है, -9 में से +6 चला गया, यानी कि 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, सब्ट्रैक्शन, और साइन फॉलो होता है हमारा किससे? जो भी हमारी वैल्यू है बिगर, उसके आगे क्या साइन है। ये चीज मैं आपको कई बार रिपीट करके बताती रहती हूँ, ताकि आपके माइंड में अच्छे से सिंक हो जाए और आप इसमें नहीं करें कोई भी मिस्टेक। ठीक है, अब चलिए, इसी तरह का कॉन्सेप्ट कुछ यहाँ पर यूज हो रहा है। अब देखिए, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो यहाँ पर क्या पहले आएगा? y²। और भाई साइन बहुत मैटर करता है, तो जब मैंने आपको बताया है कि जो टर्म हमारे जिसके आगे कोई साइन नहीं होता है वो होता है हमारा पॉजिटिव टर्म। ठीक है, अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसमें से -5y²। अरेंजमेंट हो गया भाई हमारा बिल्कुल सही से। ठीक है, अब भाई कुछ करना ही नहीं है, अब तो हमें सब कुछ पता ही है। पहले हम इसको लिख लेते हैं फिर से एज इट इज। इसको आप चाहिए तो केवल y² भी लिख लीजिए, नहीं तो +y² रॉन्ग नहीं है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे कोई वैल्यू एसोसिएटेड नहीं है तो इसको हम प्लस कर लेते हैं, और फिर देखिए माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस का 5y²। ठीक है, आप देखिए दोनों ही हमारे किस तरह के टर्म्स हैं? पॉजिटिव टर्म्स है, और उनके साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो भी हमारी पॉजिटिव है। तो भाई कुछ करना ही नहीं है, फटाफट अपने न्यूमेरिकल वैल्यूज यानी कि अपने नंबर्स को हमें कर देना है बेस्ड ऑन साइन सॉल्व। तो ये देखिए, प्लस का 1 प्लस का 5 क्या हो गया? ये प्लस का 6, या केवल लिख दीजिए भाई 6 भी, है ना। तो देखिए, और आप इसको लिख सकते हैं ओनली 6y², क्योंकि फाइनल आंसर हमारा आ गया 6y²। क्लियर हुआ होगा? बहुत ही आसान है।
चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। चलो बच्चों, अब करते हैं अपना इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया गया है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। तो भाई क्या आएगा पहले हमारा एक्सप्रेशन, यही तो है ट्विस्ट, इसमें नहीं करनी है हमें कोई मिस्टेक। तो एक सिंपल तरीका और बता देती हूँ आपको, अगर बहुत ज्यादा ही फटाफट ये क्वेश्चन करना है तो ध्यान रखिए हमेशा जो भी आता है आफ्टर फ्रॉम वही आएगा भाई आपका पहले, ठीक है। तो मैंने लिख लिया। अब भाई क्या कर रहे हैं, इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो भाई इस माइनस साइन तो बनता ही बनता है, और फिर हमने लिख दिया अपना दूसरा एक्सप्रेशन एज इट इज, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया a प्लस बी, ठीक है, और ये माइनस खोला तो क्या आ जाएगा, देखो माइनस का a और ये प्लस का b, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, यहाँ पे प्लस का a और माइनस का a, ये 0 और प्लस का b, ये हो गया प्लस का 2b, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया प्लस 2b। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो बच्चों अब शुरू करते हैं अपना फोर्थ पार्ट। तो चलिए देखते हैं फटाफट भाई हमारे फोर्थ पार्ट में क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पर मैंने जैसा कि आपको बताया है कि आफ्टर फ्रॉम जो है वो आता है हमारा फर्स्ट, और जो बिफोर फ्रॉम है वो हो जाता है हमारा सेकंड, क्योंकि ये है सब्ट्रैक्शन। अगर ये एडिशन होता तो ऑर्डर डज नॉट मैटर, चाहे आप इसको पहले लिख दीजिए और इसको बाद में लिख दीजिए, दोनों के बीच में ऐड कर दीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर है सब्ट्रैक्शन तो हमें थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहना है। तो चलिए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं अब इसको सॉल्व करना। तो आप ध्यान दीजिएगा कि भाई हमें क्या चीज पहले लिखनी है, पहले हमें ये लिखना है और उसके बाद हमें ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो करना है सब्ट्रैक्ट। तो चलिए फटाफट करते हैं। अब देखिए बच्चों सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर हो रही है सब्ट्रैक्शन की बात तो अरेंजमेंट होना चाहिए बिल्कुल करेक्ट। तो जो पहले आना था वो मैंने पहले लिखा और जो बाद में सब्ट्रैक्ट करना था वो मैंने बाद में लिखा है, जिसकी मैंने आपको ट्रिक्स बता दी हैं। अब देखिए क्या करना है भाई, अब आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये मल्टीप्लिकेशन क्यों आ गया, तो ये मैं आपको काफी टाइम से बताती आ रही हूँ। स्पेशली हमारे अलजेब्रा में जब कोई चीज टुगेदर लिखी होती है और उनके बीच में कोई साइन नहीं होता है तो क्या साइन होता है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बिफोर सब्ट्रैक्टिंग दीज टू एक्सप्रेशंस हम क्या करेंगे, हम पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो देखिए बच्चों यहां पर सबसे पहले आप साइन को हमेशा देख लीजिए। तो देखिए ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव और प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है, और 5 इंटू भी हो गया हमारा 5b। जैसा कि मैं बोलती हूँ कि प्लस साइन आप इग्नोर कर सकते हैं, इसलिए मैंने एज इट इज लिख दिया। लेकिन आप इसको 5b भी लिख देंगे तो प्लस का 5b भी लिख देंगे तो ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा ये माइनस एज इट इज रहा, और फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर हम इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ये हो गया हमारा, देखिए पहले साइन कर लिया तो ये आ गया हमारा प्लस, क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं। ये ध्यान रखिएगा कि ये माइनस बाद में करना है क्योंकि ये इन दोनों एक्सप्रेशंस के बीच में है, ये इस ए के साथ बिल्कुल नहीं है माइनस। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इस माइनस ए को लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्लीज आप इस चीज में बहुत क्लियर रहिए कि यहाँ पर ये इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन है। अगर ये माइनस का ए होता तो हम यहाँ पे इसका साइन जरूर मेंशन करते, और अगर नहीं है तो भाई ये कैसा है, प्लस है। तो चलिए फटाफट कर देते हैं। तो देखिए प्लस इंटू प्लस प्लस, और ये देखिए a इंटू बी ए बी, क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस एंड 5 इंटू ए 5a। अब देखिए हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें भाई सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जिस भी एक्सप्रेशन के आगे माइनस है, ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूं, तो वो जब इनसाइड जाएगा ब्रैकेट के तो ईच टर्म का कर देगा साइन चेंज, यानी जो है प्लस वो हो जाएगा माइनस और जो है माइनस वो हो जाएगा प्लस। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो चलिए फटाफट करते हैं। तो देखिए बच्चों हमने फटाफट अपने इस माइनस को इनसाइड लिया, तो ये देखिए ये हो गया हमारा माइनस का, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस का 5a। क्लियर हो गया होगा सब कुछ। अब आगे करते हैं। अब देखिए क्या होगा, जब हम आगे जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए भाई, देख लेना चाहिए कि हमारे कोई लाइक टर्म्स हैं। अगर लाइक टर्म्स हैं तो उन्हें कर देंगे ऐड और सब्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन
साइन और यूज करेंगे अपना इंटीजर कॉन्सेप्ट। ये मैं आपको बार बार बोल रही हूँ क्योंकि इंटीजर कॉन्सेप्ट होता है हमारे अलजेब्रा में बहुत ज्यादा यूज, ना कि सिर्फ अलजेब्रा में बल्कि सारी ही जगह पे हमारा ये कॉन्सेप्ट होता है बहुत ज्यादा यूज। तो देखिए ये तो भाई इसका तो बी का कोई टर्म नहीं था तो हमने 5b एज इट इज लिख लिया। अब देखिए भाई यहाँ पर ये माइनस का ए भी है और ये माइनस का ए भी है, तो भाई माइनस माइनस क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं, माइनस का 1 और ए बी, और ये क्योंकि 5a हमारा कोई और टर्म नहीं है तो इसको लिख लिया एज इट इज। आप देखिए बहुत ही आसान है, ये देखिए 5b एज इट इज चला, माइनस माइनस हमारा ऐड हो गया तो ये हो गया हमारा माइनस का 2 और ए भी एज इट इज आ गया, ठीक है। और ये देखिए प्लस का 5a। अब देखिए आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, फाइनल आंसर आ चुका है, लेकिन जैसा कि हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी फॉलो करते हैं तो थोड़ा सा इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देते हैं तो ये और अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन भाई साइन को ध्यान रखना है, जैसे कि मैं यहाँ लिख रही हूँ 5a और ये कैसा है प्लस का, तो भाई इसको तो मैं एज इट इज ऐसे भी लिख सकती हूँ, प्लस भी मेंशन कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट हमारा क्या है, प्लस का 5b, तो भाई ये भी देखिए अंडरस्टूड था मुझे कि भाई कोई साइन नहीं है इसके पहले तो ये है प्लस का, तो मैंने प्लस 5 भी लिख दिया। रॉन्ग बिल्कुल नहीं है क्योंकि भाई हमारा ये प्लस था और हमने बस उसको मेंशन कर दिया, ठीक है। बाकी देखिए ये माइनस का 2a भी आ गया एज इट इज, तो यही हो गया हमारे इसका फाइनल आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये हो गया होगा आपको अच्छे से क्लियर, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। तो चलो बच्चों अब शुरू करते हैं अपना फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में भी भाई अब इतने क्वेश्चन करने के बाद ये तो क्लियर हो ही जाना चाहिए कि किस में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो क्या आएगा टॉप पर, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही कहा भाई, ये आएगा हमारा पहले और इसमें से हम करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट। तो चलिए करते हैं फटाफट। ठीक है, आप देखिए इस एक्सप्रेशन के अंदर के सारे टर्म्स का होगा साइन चेंज बिफोर डूइंग एनीथिंग। तो चलिए फटाफट कर देते हैं साइन चेंज, क्योंकि बाहर है भाई सब्ट्रैक्शन, हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट। चलिए फटाफट लिखते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। आप देखिए यहाँ पे ये है प्लस का 4m² और ये यहाँ पे प्लस का m², ठीक है। तो ये दोनों हो गए हमारे 4m²। फिर देखिए माइनस का 3mn और माइनस का 5mn, तो माइनस का 3mn और माइनस का 5mn, ठीक है। और देखिए ये प्लस का 8। क्लियर हो गया होगा, हमने कुछ नहीं किया, अपने लाइक टर्म्स को कलेक्ट कर लिया, ये ठीक है। और ये हो गया हमारा कांस्टेंट वैल्यू। अब देखिए ये यहाँ पे 1, तो देखिए 4 + 1m², ठीक है। यहाँ पे माइनस का 3 माइनस का 5mn + 8, ठीक है। तो देखिए ये हो गया हमारा 5m² और माइनस का 5 माइनस का 3 भाई क्या हो गया, माइनस का 8 और mn एंड +8। तो इसका आंसर आ गया हमारा 5m² - 8mn +8। तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स, अरेंजमेंट ऑफ एक्सप्रेशंस बिफोर डूइंग सब्ट्रैक्शन, क्योंकि सब्ट्रैक्शन तो आप कर ही लेंगे अगर आपने अपने फर्स्ट स्टेप को करेक्ट लिखा। ऐसा नहीं है, आपको जब सब्ट्रैक्शन करना है तब भी फुल कंसंट्रेशन के साथ नहीं करनी है कोई भी मिस्टेक। तो चलिए करते हैं अब इसके नेक्स्ट पार्ट को। तो बच्चों हमारी स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 के ही 6, 7 एंड 8 पार्ट। तो इसमें भी मैं सारे करने वाली नहीं हूँ, मैं करती हूँ आपके लिए 7 एंड 8 पार्ट सॉल्व, 6 कर लेना आप प्रैक्टिस। तो चलिए देखते हैं फटाफट अपना 7th पार्ट। आप देखिए यहाँ पर ये है और ये है, ठीक है। अरेंजमेंट समझ में आ गया कि नहीं, क्या आएगा टॉप पर, कौन सा वाला एक्सप्रेशन, ये वाला, और उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे हम ये वाले को। तो चलिए फटाफट करते हैं। ठीक है, अब देखिए भाई इस टर्म के आगे माइनस है तो इसके सारे साइन
ईच टर्म के होंगे चेंज। तो चलिए फटाफट करते हैं। देखिए ये हो गया माइनस का 5a², ये देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस का 7ab, एंड देखो माइनस इंटू प्लस 5b²। ठीक है, अब हो गया हमारा एक स्टेप क्लियर। अब हम करेंगे अपने लाइक टर्म्स को कलेक्ट। तो हमें साइन इग्नोर नहीं करना है, तो ab का यहाँ पर ये है और ये है, तो चलिए फटाफट लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, माइनस का 2a² और माइनस का 5a², तो ये लिखते हैं। फिर देखिए माइनस का 2b² एंड माइनस का 5b²। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। और सारे टर्म्स हमने लिख लिए हैं कि नहीं, बेस्ड ऑन साइन एंड बेस्ड ऑन लाइक टर्म्स। हाँ भाई लिख लिए हैं, सब कुछ कवर हो गया है क्योंकि सबके ऊपर मैंने लगा दिया टिक। तो ये एक इजी वे है कि भैया हमारा कुछ छूटा नहीं है बिफोर सॉल्विंग इट। ठीक है, तो चलिए अब देखते क्या करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 + 7 हो गया ये, और ये ab। ठीक है, माइनस का 2 माइनस का 5a²। ठीक है, एंड माइनस का 2 माइनस का 5b²। क्लियर हो गया। अब देखिए क्या करते हैं यहाँ पे फटाफट। 7 + 3 10ab, माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7a², माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7b²। तो आ गया हमारा आंसर 10ab माइनस 7a² माइनस 7b²। तो क्लियर हुए होंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझना है, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, हम करते हैं अपना 8th पार्ट। तो 8th पार्ट में देखिए हमें अरेंजमेंट पहले क्लियर होना चाहिए। तो भाई ये इसमें से हम कर रहे हैं इसको सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले तो अरेंजमेंट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कर लेते हैं एकदम अच्छे से। ठीक है, तो ये आ गया हमारा पहले। और दूसरी चीज मैंने आपको कैसे याद करने के लिए बताई है कि आप यहाँ पे देखिए जो फ्रॉम के बाद वैल्यू है वही आएगी आपकी पहले, और उसमें से सब्ट्रैक्ट होगी जो बिफोर फ्रॉम है। ठीक है, ये एक इजी वे है अगर आपको फटाफट कुछ करना है और आपके पास प्रेशर भी है कि भाई मुझे तो सारे सम्स बहुत जल्दी जल्दी करने। ठीक है, तो हमने अपना अरेंजमेंट करेक्ट कर लिया। अब फटाफट माइनस को अंदर दे देते हैं, और अंदर जाते ही भाई ईच टर्म का कर देगा साइन चेंज। तो देखिए बच्चों ये सब हो गया। अब अपने करते हैं भाई लाइक टर्म्स कलेक्ट। तो जो जो करते जाएंगे उनके ऊपर टिक लगाते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने लिया अपना 5p²। ठीक है, अब इसके साथ देखिए ये रहा हमारा प्लस का 3p²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये है प्लस का 3q² और यहाँ पर है ये प्लस का 5q²। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस का pq एंड ये माइनस का 4pq। देखिए माइनस का pq एंड माइनस का 4pq। ठीक है, अब यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ले चाहिए तो आप अपना 1 लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या करना है, हमें बेस्ड ऑन अपने साइन केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए वो करते हैं। तो 5 + 3p² प्लस 3 + 5q²। फिर देखिए माइनस का 1 माइनस का 4pq। ठीक है, 5 + 3 8p², 5 + 3 8q²। और देखिए -4 -1 -5pq। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्या आंसर आ गया, 8p² प्लस 8q² माइनस 5pq। तो क्लियर हुआ ना अच्छे से। आपको ये क्वेश्चन भी होना भी चाहिए क्योंकि हमने की है इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए बच्चों अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में 2 पार्ट्स हैं, एक एक करके हम इनको सॉल्व करते हैं। What should be added 2x² plus xy plus y² to obtain 2x² plus 3xy। अब देखिए जब ये कुछ हमारा
आ गया है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म में, तो कभी कभी ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्टली भाई हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो देखिए मैं इसको कुछ आपको एक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप उसको समझेंगे तो आपको ये क्वेश्चन भी लगने लगेगा सुपर डुपर इजी। अब देखिए कैसे, मैं कहती हूँ आपसे, अगर व्हाट शुड बी एडेड टू, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, व्हाट शुड बी एडेड टू 9 to obtain 12, सपोज मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैंने नंबर्स बता दिए, तो आप क्या करोगे, हमें नहीं मालूम है कि भाई क्या ऐड करना है, तो सबसे पहले तो हम उसको मान लेंगे लेट द ठीक है, लेट द नंबर x शुड बी एडेड। तो देखिए अब यहाँ पे हम लिखते हैं अपना 9 प्लस x, देखो क्योंकि हमें व्हाट शुड बी एडेड टू 9, ठीक है, टू ऑब्टेन 12। कितना सिंपल लग रहा होगा अब आपको, यही समझ के अगर आप इस जगह पे बस इस चीज को देख लीजिए तो आपको लगेगा ये सुपर डुपर इजी। अब भाई हमें x फाइंड करना है, तो ये तो हमने पढ़े ही है अपने लीनियर इक्वेशन में, या आप कह सकते हैं सिंपल इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, कि जो फाइंड करना है उसको एक साइड रख के बाकी सारे को ले जाते हैं हम नेक्स्ट टाइम। तो ये देखिए 12 माइनस 9 हो गया, तो x हो गया हमारा 12 माइनस 9, यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारी 3, ठीक है। तो अब देखिए हमें पता चल गया। अब आंसर भी आप फटाफट देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे x की जगह 3 रखेंगे तो आपका आंसर क्या आ रहा है भाई, आपको ऑब्टेन 12 भी तो हो रहा है और हमारा आंसर भी वेरीफाई हो गया। अब यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ इसमें अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में अप्लाई कर देते हैं। तो अब लग रहा है ना आपको आसान, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस ट्रिक से आपको लगे होंगे ये क्वेश्चंस भी इजी। तो चलिए आप सॉल्व करते हैं अपने ए और बी पार्ट को। तो चलिए लिख लेते हैं सबसे पहले, लेट the expression अब देखिए ऑलरेडी यहाँ पर हमारे बहुत सारे स्मॉल लेटर्स यूज हो रहे हैं, तो हम लिख लेते हैं लेट द एक्सप्रेशन, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कैपिटल A बी एडेड, ठीक है। हमने मान लिया अपना जो एक्सप्रेशन इस वाले एक्सप्रेशन में ऐड होना है वो है A, ठीक है। अब आप इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे आप x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये था। अब इसमें क्या ऐड कर रहे हैं हम भाई, a एक्सप्रेशन जो हमें फाइंड करना है, टू ऑब्टेन 2x स्क्वायर प्लस 3xy। यहां तक क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल क्लियर होना भी चाहिए क्योंकि यही है फर्स्ट स्टेप इस क्वेश्चन का। अगर ये क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन कैसे भाई हम सॉल्व करेंगे, और जो सॉल्व करेंगे वो भी हो जाएगा रॉन्ग। तो ये चीज होनी चाहिए एकदम क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है अपना a, तो हम इस चीज को ले जाते हैं इस साइड। तो ये देखिए ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन गया यहां से यहां पर माइनस में, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, ये रहा a और ये हमारा ऑलरेडी यहां पर था 2x स्क्वायर प्लस 3xy, ठीक है। और ये यहां से गया इस साइड, क्योंकि ये यहां था प्लस में तो वहां गया माइनस में, ठीक है। और ये देखिए माइनस, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन लिखना है हमें, ठीक है। ये पूरा का पूरा हो रहा है सब्ट्रैक्ट, ठीक है। आप देखिए a इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 3xy, ठीक है। अब देखिए ये माइनस अंदर गया तो ईच टर्म का साइन कर देगा माइनस, तो भाई लिख लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अपने वही कहानी कि हमें अपने लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है टू फाइंड द फाइनल आंसर। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस का x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। फिर ये देखिए यहाँ पे प्लस का 3xy है और यहाँ पे माइनस का xy है, ठीक है, ठीक है। ये हो गया और फिर ये माइनस का y स्क्वायर है। तो देखिए बच्चों अब हमें अपने लाइक टर्म्स की बेसिस पर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है और साइन को इग्नोर नहीं करना है। तो देखिए क्या आ जाएगा, ये हो गया 2 माइनस 1 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए
3 minus 1 xy and minus y square। तो a आ गया हमारा 2 minus 1 1 यानी कि x स्क्वायर, 3 minus 1 2 यानी कि प्लस का, ठीक है, प्लस का 2xy एंड माइनस का y स्क्वायर। तो ये आया हमारा आंसर, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस y स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? होना चाहिए बहुत अच्छे से क्लियर, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बनाने की कोशिश की है आपके लिए सुपर डुपर इजी। तो चलिए करते हैं अब इसका बी पार्ट। अब देखिए बच्चों, बी पार्ट में हमें क्या करना है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2a प्लस 8b प्लस 10 टू गेट दिस। अब क्या आ गया, ऊपर था हमारा एडेड, अब यहाँ था सब्ट्रैक्टेड। अब चलिए इसको भी फटाफट, अगर कहीं कंफ्यूजन लग रहा है तो भाई नंबर रख लेते हैं, इनकी जगह पे हमने मान लिया, चलिए व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 12 टू गेट 6, ठीक है। अब यहाँ आप अभी इस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करिए, यहाँ से पढ़िए, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 12 टू गेट 6। तो ये कैसे लिखोगे आप? बिल्कुल सही कहा आपने, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 12 यानी फ्रॉम 12 हमने मान लिया भैया कोई वेरिएबल x सब्ट्रैक्ट हो रहा है टू गेट 6। क्लियर? अब देखिए ये है नेगेटिव, तो इसको ले जाते हैं हम इस साइड, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये है हमारा, क्योंकि हमें x फाइंड करना है तो इसको हमें लाना पड़ेगा इस साइड, तो ये यहाँ से प्लस का इधर गया माइनस का हुआ, ठीक है। तो देखिए x इक्वल टू आ गया हमारा 12 माइनस 6 और x की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। अब जैसे ही देख लीजिए आप अपने 12 में से जब आप 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा 6। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और यही है इसका आंसर। आप अपना वेरीफाई करके देख लीजिए, अगर आप यहाँ रखेंगे फ्रॉम 12 x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6, राइट, तो 6 रखेंगे तो आपको क्या ऑब्टेन हो रहा है 6 ही, तो हो गया ना वेरीफाई हमारा आंसर भी। तो वही कॉन्सेप्ट अब यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, तो लिख लेते हैं लेट द एक्सप्रेशन a be subtracted। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2a प्लस 8b प्लस 10। तो सबसे पहले हमने लिखा 2a प्लस 8b प्लस 10 एंड फ्रॉम दिस व्हाट वी आर सब्ट्रैक्टिंग एन एक्सप्रेशन a, ठीक है, टू गेट माइनस 3a प्लस 7b प्लस 16। क्लियर? बिल्कुल क्लियर भाई। ये स्टेप अगर आपने सही कर लिया तो आपका आंसर, अगर आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की तो पक्का 100% आएगा करेक्ट। अब देखिए इसको ले जाते हैं भाई इस साइड, ठीक है, तो जो चीज है वो वही रहने देंगे, और ये माइनस का a जाके कहीं आप प्लस का a कर लेते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई हमें a को फाइंड करना है, जो चीज हमें फाइंड करनी होती है ट्राई टू मेक इट पॉजिटिव, ठीक है। तो चलिए ये यहाँ पे यही रह गया, और ये माइनस का पूरा a हम ले रहे हैं तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये देखिए 2a प्लस 8b प्लस 10, ठीक है, इक्वल टू माइनस का 3a प्लस 7b, ठीक है, और ये आ गया प्लस a, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है? अब हमें फाइंड करना है भाई a की वैल्यू, तो ये पूरा का पूरा टर्म यहाँ आएगा, तो ये यहाँ से यहाँ आ रहा है और इसके बाहर कोई साइन नहीं है, तो ये इससे पूरा सब्ट्रैक्ट होगा। ये चीज आपको बहुत ध्यान देनी है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा ऑलरेडी यहाँ पे है और इसको हम लेके आए, तो 2a प्लस 8b प्लस 10 एज इट इज है, ठीक है। ये देखो माइनस का 3a प्लस 7b प्लस 16 इक्वल टू प्लस का ये लिख दीजिए, या आप सिर्फ a भी लिख सकते हो, ठीक है। अब a इक्वल टू ये देखिए 2a प्लस 8b प्लस 10। अब ये माइनस अंदर जाएगा बिफोर सॉल्विंग, भाई ये माइनस अंदर जाएगा तो ये वाले एक्सप्रेशन के सारे टर्म्स के साइन हो जाएंगे माइनस। तो देखिए ये हो गया हमारा माइनस माइनस प्लस 3a प्लस इंटू माइनस 7b एंड प्लस इंटू माइनस 16, ठीक है। अब देखिए
क्या हो जाएगा यहाँ पे 2a और 3a, ठीक है। तो देखिए ये हो गया 2a प्लस 3a, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए प्लस का 8b और माइनस का 7b, तो ठीक है प्लस का 8b एंड माइनस का 7b। और ये देखिए प्लस का 10 और माइनस का 16, तो प्लस का 10 माइनस का 16। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। आप फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो a इक्वल टू हो गया, ये देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज को हम ऐड कर लेंगे क्योंकि दोनों ही प्लस की हैं, तो ये आ गया हमारा 5a, ठीक है। प्लस का 8b माइनस 7b, तो ये क्या हो गया हमारा प्लस का b, और प्लस का 10 और माइनस का 16, ये हो गया हमारा 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, सब्ट्रैक्ट करके हमने लिख दिया -6। तो ये आ गया इसका आंसर 5a प्लस b माइनस 6। तो क्लियर हो गए होंगे आपको ये दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से, और आप सब मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो ना, करते रहना है, क्योंकि जितना हम प्रैक्टिस करते हैं उतने ही हम परफेक्ट होते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों हमारी स्क्रीन पर है एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए भाई देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। What should be taken away from 3x square minus 4y square plus 5xy plus 20 to obtain minus x square minus y square plus 6xy plus 20। तो ऐसे ही तो कुछ क्वेश्चन हमने जस्ट इससे पहले किया है, नहीं किया है? किया तो था, है ना। अब क्या यहाँ पे भाई ऐसा चेंज हो गया जो आपको कंफ्यूज कर सकता है? ये वर्ड टेकन अवे। तो कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो आप काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, टेकन अवे, सब्ट्रैक्ट, डिफरेंस। इनका मतलब होता है भाई हमें करना है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये मैंने आपको कीवर्ड्स भी बता दिए, ठीक है। आप देखिए व्हाट शुड बी टेकन अवे फ्रॉम दिस टर्म टू ऑब्टेन दिस। तो अब कैसे करेंगे इसको? स्टेप बाय स्टेप करेंगे। चलिए पहले लिख लेते हैं लेट द एक्सप्रेशन मान लिया लेट द एक्सप्रेशन। आप सोच रहे होंगे हमेशा मैम ए क्यों लेती हैं? चलिए यहाँ पे हमने बी ले लिया, बी टेकन अवे, ठीक है। तो चलिए फटाफट करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने लिख लिया फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन बी शुड बी टेकन अवे टू ऑब्टेन दिस। अब भाई देखिए सबसे पहले तो हमें जो चीज फाइंड करनी है उसको बनाना है पॉजिटिव, तो इसको ले जाते हैं हम इस साइड फटाफट, ठीक है। तो ये देखिए क्या हो गया, दिस इंप्लाइज ठीक है। तो ये देखिए माइनस का भी मैंने उठाया, तो बस ये ऐसे ही लिखा है, और ये एक्सप्रेशन ये टर्म मैंने यहाँ पे एज इट इज ये लिख दिया, प्लस बी ये वेरिएबल, ठीक है। अब हमें यही तो फाइंड करना है, तो भाई ये जाएगा पूरा का पूरा हमारा इस साइड। तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस। ये चीजें थोड़ी छोटी सी होती है ना, ये आपको बहुत ध्यान रखनी है, ठीक है। तो भाई देखिए ये एक्सप्रेशन तो ऑलरेडी यहाँ पर है, तो हमने ये लिख लिया 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 20, ठीक है। अब इसमें से हम माइनस कर रहे हैं अपना ये वाला एक्सप्रेशन, तो माइनस ये हो गया माइनस का x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर प्लस का 6xy प्लस का 20 इक्वल टू b या प्लस का b, ठीक है। अब देखिए आप देखिए ये माइनस है, बिफोर सॉल्विंग हमें इस माइनस को अंदर ले जाना है और सारे के सारे टर्म्स के साइन चेंज करने हैं। यानी ये माइनस जा रहा है और मल्टीप्लाई हो रहा है ईच टर्म के साइन के साथ और कर रहा है उसको चेंज, यानी उसके अपोजिट लिख रहा है। तो देखिए ये हो गया माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, ये देखिए माइनस माइनस प्लस का वाई स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस माइनस 6xy, ठीक है, माइनस इंटू प्लस माइनस 20। क्लियर? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब तो हम बहुत प्रैक्टिस भी
कर चुके हैं, तो ये चीजें तो हो गई होंगी आपकी फिंगर टिप्स पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें जो भी हमारे लाइक टर्म्स हैं उनको कलेक्ट कर लेना और फिर उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज को बेस्ड ऑन इंटीजर कॉन्सेप्ट हमें सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए 3x² है, फिर देखिए ये प्लस का x² है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए माइनस का 4y² है। ठीक है, और ये देखिए ये प्लस का y² है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, प्लस का 5xy है। ठीक है, और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर ये माइनस का 6xy है। फिर ये देखिए प्लस का 20 और माइनस का 20। वैसे तो समझ ही आ रहा है कि ये दोनों मिलके होने हैं 0, लेकिन लिख लिया। अब हमें भाई बेस्ड ऑन साइन करनी है केवल अपनी न्यूमेरिकल वैल्यूज ऐड और सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 + 1x²। ठीक है, अब देखिए माइनस का 4 प्लस का 1y²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस का 5 माइनस का 6xy, और ये देखिए प्लस का 20 माइनस का 20 मिलके हो गया कैंसिल 0। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म ही चला गया। ठीक है, अब देखिए 3 + 1 4x²। ठीक है, माइनस का 4 प्लस का 1 यानी कि माइनस का 3, 1 पॉजिटिव नॉन नेगेटिव सब्ट्रैक्शन एंड साइन बाय द बिगर वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 3y², और ये प्लस का 5 माइनस का 6, ये हो गया माइनस का 1xy, या आप लिख सकते हैं सिर्फ इसको -xy, यानी कि इसका आंसर हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 4x² माइनस 3y² माइनस xy, यानी कि हमने इसका आंसर कुछ इस तरह से लिख लिया। ठीक है, तो देखिए ये हमने लिख लिया, हमारा आंसर आ गया 4x² माइनस 3y² माइनस xy, यानी कि अब इसका क्या आंसर हो जाएगा, 4x² माइनस 3y² माइनस xy, यानी कि यहां से मैं ये हटा देती हूं और इसकी जगह लिख देती हूं आंसर। अगर आप फाइनल लिखेंगे वो मैं बता रही हूं कैसे लिखेंगे, 4x² माइनस 3y² माइनस xy should be taken away from 3x² minus 4y² plus 5xy plus 20 to obtain minus x² minus y² plus 6xy plus 20। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? होना चाहिए बिल्कुल क्लियर आपको ये क्वेश्चन भी, और था भी आसान, बस मत करिएगा कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए बच्चों, अब हम आ गए अपनी एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो कि हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन को हम देखते हैं ध्यान से और करते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व। तो देखिए यहाँ पे ए पार्ट में है, फ्रॉम द सम ऑफ 3x माइनस वाई प्लस 11 एंड माइनस वाई माइनस 11 सब्ट्रैक्ट 3x माइनस वाई माइनस 11। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत समझना जरूरी है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले भाई आप इन दोनों एक्सप्रेशंस का सम का मतलब क्या करना होता है, ऐड करना है। ठीक है, इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड करिए, फिर उसमें से इस वाले एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट कीजिए। ठीक है, आप देखिए सबसे पहले हम इसको करेंगे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व। तो स्टेप 1 में हम फाइंड कर लेंगे इन दोनों का क्या सम, और स्टेप 2 में जो इसका सम आएगा उसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बन गया ना हमारा क्वेश्चन, बहुत इजी स्टेप करने से। तो कभी कभी ना हमें अपने क्वेश्चन को ब्रेक करके भी करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले स्टेप में हम करते हैं फाइंड सम। तो स्टेप 1, क्या है, सम। तो पहला हमारा एक्सप्रेशन है 3x माइनस वाई प्लस 11 एंड प्लस माइनस वाई माइनस 11। ठीक है, क्लियर हुआ होगा? आप देखिए यहाँ पर ये है 3x माइनस वाई प्लस 11, और इस एक्सप्रेशन से पहले हमारा प्लस साइन, तो हमारा
जो ये एक्सप्रेशन है इसके कोई भी टर्म का साइन चेंज नहीं होना, यानी कि प्लस इंटू माइनस माइनस ही रहेगा और प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी कि ये एज इट इज लिख जाना है, ठीक है। तो माइनस का y माइनस का 11, और यहाँ पे मैंने ये क्यों सर्कल किया है सम प्लस का साइन, क्योंकि हम कर रहे हैं सम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए बहुत ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये प्लस का 11 और माइनस का 11 भाई हो गए 0, क्लियर है ना, क्योंकि सेम वैल्यूज है और ये प्लस और माइनस के हैं तो ये हो गए 0। अब क्या बचा, यहाँ बचा 3x, फिर देखिए ये माइनस का y और माइनस का y, तो अब यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए तो आप अपना माइनस का मतलब माइनस के y में क्या हमारा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एसोसिएटेड है 1 and 1, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 3x माइनस 1, ये देखिए 3x माइनस 1 एंड y, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3x माइनस 2y। क्लियर हुआ सभी को? होना भी चाहिए भाई, क्योंकि यही तो है मेन कॉन्सेप्ट कि अगर हमने अपने क्वेश्चन को समझ के अपने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया तो हमारे हो जाते हैं मिस्टेक्स के चांसेस 0। अब हमारे पास क्या आ गया सम, ये क्लियर हो गया होगा सभी को। अब इस सम में से हमें करना है अपना थर्ड एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट। तो देखिए स्टेप 2, देखिए 3x माइनस 2y, ये तो सम आया था और इसमें से माइनस करना है हमको 3x माइनस y माइनस 11। क्लियर? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब देखिए ये हमारा एज इट इज रहेगा क्योंकि इसके इस टर्म इस एक्सप्रेशन के आगे तो कोई साइन है नहीं, ठीक है, तो ये एज इट इज। अब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन पूरे के आगे आ गया माइनस, तो ये माइनस जाके हर टर्म के इस एक्सप्रेशन के हर टर्म का कर देगा साइन चेंज, तो ये यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो भाई ये है प्लस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस 3x और माइनस इंटू माइनस प्लस y एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 11। यहाँ तक क्लियर? बिल्कुल क्लियर। आप देखिए ये प्लस का 3x और माइनस का 3x कट गए, ये मतलब कैंसिल हो गए और ये बन गया हमारा टर्म ही 0, ठीक है। आप देखिए माइनस का 2y प्लस का y और प्लस का 11, ठीक है। अब ये देखिए माइनस का 2 प्लस 1 y प्लस 11। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। आप देखिए ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 1 है, तो ये देखिए माइनस का 1y, ठीक है ना, क्योंकि ये प्लस और माइनस है तो भाई सब्ट्रैक्ट होंगे और साइन हमारा बिगर वैल्यू से फॉलो हो गया और प्लस 11 हो गया, तो ये देखिए ये आ गया। आप इसको लिख सकते हैं माइनस y प्लस 11, ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। क्लियर हुआ होगा ये सम बहुत अच्छे से। चलिए करते हैं अपना इसका नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपना बी पार्ट। तो बी पार्ट में क्या है, फ्रॉम द सम ऑफ 4 प्लस 3x एंड 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस एक्सप्रेशन। तो भाई क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? पहले हमें फाइंड करना है इन दोनों का सम, फिर हमें फाइंड करना है इन दोनों का सम, और जो सम आएंगे उसमें फ्रॉम द सम ऑफ दिस वन हमको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस वन, यानी कि इसका जो सम आएगा वो हमें सब्ट्रैक्ट करना है इस वाले से। तो क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो ये हो जाएगा आपको और ज्यादा क्लियर। तो देखिए स्टेप 1, तो देखिए बच्चों फटाफट हमने किया, हमारा ये दोनों का सम करना था, तो ये वाले दोनों के ब्रैकेट्स को ऑन किया और देखिए यहाँ पे हमारा ये था 9, ये हो गया 5 और ये देखिए प्लस का 4, तो प्लस का 5 प्लस का 4 ये कांस्टेंट वैल्यू थी, ये हो गई हमारी 9, ठीक है। आप देखिए ये दोनों हमारे लाइक टर्म है, माइनस का 4x एंड प्लस का 3x, तो देखिए प्लस 3 माइनस 4 और ये x, ठीक है, और फिर ये देखिए प्लस का 2x स्क्वायर। क्लियर हुआ होगा सभी को? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब देखिए ये हो गया 9 और ये देखिए प्लस का 3 माइनस का 4 इंटीजर कॉन्सेप्ट आ गया, ये आ गया माइनस 1x और ये हो गया प्लस का 2x स्क्वायर। यानी हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह 9 माइनस x प्लस 2x स्क्वायर। क्लियर?
क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, अब चलते अपना स्टेप 2। स्टेप 2 में हमें फाइंड करना है इन दोनों का सम। तो चलिए फटाफट करते हैं। तो देखिए बच्चों, अब क्या किया हमने, फटाफट अपना सम फाइंड किया। तो ये वाला एक्सप्रेशन एज इट इज आ गया क्योंकि बाहर था प्लस साइन। अब हमने अपने बेस्ड ऑन लाइक टर्म्स कलेक्ट कर लिए सारे के सारे अपने लाइक टर्म्स। ठीक है, रीअरेंज किया और हमने अपने बेस्ड ऑन इंटीजर कॉन्सेप्ट ये लिख लिया। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे माइनस का क्या है 1x²। ठीक है, तो ये देखिए ये लाइक टर्म थे तो 3 - 1 हो गया और ये x² हो गया। यहाँ पे देखिए माइनस का 5 प्लस का 2 और ये देखिए x हो गया और ये +5। आप देखिए ये हो गया हमारा 3 - 1 2x² और ये देखिए प्लस का 5 प्लस का 2 और माइनस का 5। तो ये हो गया हमारा 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव माइनस का 3x और ये हो गया प्लस का 5। तो इसका सम आ गया हमारा ये। अब हमें करना है अपना स्टेप 3। स्टेप 3 में हमें क्या करना है, ध्यान देने वाली बात है भाई। देखिए फ्रॉम द सम ऑफ दिस, यानी कि ये जो सम आया है हमारा, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है ये वाला सम। ठीक है, तो अरेंजमेंट बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो चलिए फटाफट अरेंज करते हैं पहले। तो स्टेप 3 है हमारा 9 - x + 2x²। ठीक है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमें 2x² - 3x + 5। ये चीज अगर आपने समझ ली कि भाई किस में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे अगर आप कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करेंगे तो ये हो जाना है आपका एकदम सही। ठीक है, तो देखिए ये हो गया यहाँ पे 9 - x + 2x²। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर हमारा माइनस का 2x², ठीक है, प्लस का 3x एंड माइनस का 5। ठीक है, क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। आप देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ पर बेस्ड ऑन लाइक टर्म्स अब करते हैं बहुत ध्यान से अपने सारे के सारे लाइक टर्म्स की वैल्यूज को फाइंड। ठीक है, तो ये देखिए प्लस का 2x² माइनस का 2x² कैंसिल हो गए। अब ये यहाँ पे देखिए 9 है और इसके साथ यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर ये रही माइनस की 5। ठीक है, अब नेक्स्ट में हमारा क्या है, माइनस का x और ये है प्लस का 3x। तो देखिए 9 - 5 ये क्या आ गया हमारा 4 और ये देखिए माइनस का x प्लस का 3x। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 3 और ये है माइनस का 1। तो ये हो गया हमारा प्लस का 2x। ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर 4 + 2x। यानी कि जब हम इन दोनों एक्सप्रेशन के सम में से इन दोनों एक्सप्रेशन के सम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 4 + 2x। यानी कि आप देख सकते हैं कि कितना छोटा सा केवल 2 ही टर्म का हमारा आंसर आया। तो आई होप ये क्वेश्चन भी हो गया होगा आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर। और इसी के साथ हमने फिनिश किया अपनी एक्सरसाइज 12.2 का पूरा सॉल्यूशन। तो बच्चों ये तो था हमारे चैप्टर नंबर 12 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 3 to 6 का सॉल्यूशन। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ने इसको मेरे साथ अच्छे से समझा होगा और सॉल्व किया होगा। सबके सब सॉल्व कर रहे थे कि नहीं, करना चाहिए और जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएंगे इस कॉन्सेप्ट में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। हम और आप ऐसे ही मिलते रहेंगे और फिनिश करेंगे पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं और हम जल्द फिनिश कर लेंगे अपना पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।